सक्षम जी, ये मेरी आईडीज और इसमें हमारे रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स। ओके। तो आप इस नोटरी पेपर पर साइन कर दीजिए। जी। वैसे करण जी, अच्छा हुआ आपने इतने कम समय में 3 लाख रुपए अरेंज कर दिए। रिया, थैंक यू सो मच। आज तुमने ऐन मौके पर आके पापा की जान बचा ली, उन्हें आग से बचा लिया। थैंक यू सो मच। करण, कैसी बातें कर रहे हो तुम? थैंक यू क्यों बोल रहे हो मुझे? वो मेरे भी तो पापा जी है ना, और मैं कोई टीवी सीरियल की विलन थोड़ी हूँ जो सब कुछ खड़े खड़े बस देखती रहूंगी चुपचाप। हाँ, मैं पापा जी से थोड़ा नाराज हूँ, लेकिन अब उसकी भी अपनी वजह है ना। लेकिन मैं इस परिवार में कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती, बल्कि सबकी खुशी में मेरी खुशी है। और मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में। मतलब ये कि तुम्हें अपना स्टूडियो खोलना है ना? हाँ, खोलना है, पर करण हमारे पास पैसे कहाँ हैं? हमारे पास पैसे हैं। एक मिनट। छड़ा, ये है 3 लाख रुपए। अब मैं तुम्हारे स्टूडियो में इन्वेस्ट करूंगा। कैसे मतलब? वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम्हारे सपनों पर भरोसा है, तुम्हारी मेहनत पर भरोसा है। और तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए तुम्हें एक मौका तो देना चाहिए। क्यों? करण, रियली? ओह माय गॉड, मैं लेकिन ये पैसे तो पापा जी ने तुम्हें दिए हैं ना, दयाराम अंकल को देने के लिए। अब नहीं, ये पैसे मैं नहीं ले सकती। एक सेकंड मेरी बात सुनो। नहीं करण, मुझे कोई बात नहीं सुननी, ये पैसे मैं नहीं ले सकती। अरे रिया, मेरी बात तो सुनो। दयाराम अंकल से मैं माफी मांग लूंगा, उनसे दया की भीख मांग लूंगा, थोड़ा पटा लूंगा उनको। तुम उनकी टेंशन मत लो, मैं हूं ना, संभाल लूंगा। अरे ऐसे कैसे टेंशन ना लूं? ये पैसे जो है ना, पापा जी ने एक रुपए जोड़कर पूरे 3 लाख रुपए तुम्हें दिए हैं दयाराम अंकल का कर्जा चुकाने के लिए। अब ये पैसे तो मैं किसी कीमत पे नहीं ले सकती। तुम जाओ। मुझे अच्छा ठीक है, तो एक काम करो ना, पापा जी की हेल्प कर दो। अरे तुम ही ने तो कहा था ना कि जब तुम कंपटीशन जीतोगी तो पैसे मिलेंगे, एक बड़ा सा प्राइज मनी मिलेगा। तो ठीक है, जब तुम जीत जाओगी तो पैसे पापा को वापस कर देंगे। क्या प्रॉब्लम है उसमें? पापा जी के लिए इतना तो कर ही सकती हो तुम, है ना? बोल तो तुम सही रहे हो करण। अगर पापा जी की हेल्प करने की बात है ना, तो मैं जरूर करूंगी, तो मैं ये कर सकती हूँ। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ तुमसे कि मैं अपनी पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगी, बहुत लगन से। और देखना, ये जो प्राइज मनी के 5 लाख रुपए है ना, ये मैं जीत के लाऊंगी। जब तक ये बात हो नहीं जाती, तब तक इस राज को अपने सीने में दफन करके रखना होगा। क्योंकि अगर ये बात घर वालों को पता चल गई ना, तो वो हमें जीते जी दफना देंगे। समझिए आप? हाँ, समझ गई। ये रही आपकी अमानत, संभाल के रखिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। करण, थैंक यू, यू आर द बेस्ट। गर्मा गर्म पुलाव और रायता खाओ और बताओ कैसा बना है। हाय हाय इंदु, इतना खिला खिला वेजिटेबल पुलाव तुमने प्रेशर कुकर में बना लिया? सच्ची? अब खा के बताओ जल्दी से कैसा बना है। हाँ हाँ। अरे वाह इंदु, बड़ा ही स्वादिष्ट बना है सच्ची में। ये नीचे स्वाद स्टूडियो ही नाम होगा हमारी कंपनी का। अच्छा नाम है। वैसे आप सारे पेपर वर्क्स कर दीजिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। जी प्लीज थोड़ा जल्दी करिएगा। ओके, आई ट्राई माय बेस्ट। थैंक सो यू। मच मिस्टर सक्षम। थैंक यू। थैंक यू सन। अब हम थैंक चलते यू। हैं। थैंक यू चल। करण, आई एम सो हैप्पी। पता है, वो सक्षम जी है ना, जाने माने सीए हैं, और इसलिए वो हमारा काम करेंगे ना, तो हमारा पेपर वर्क भी ना बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जाने माने सीए, इसीलिए तेरे पैसे ले रहे।
खैर छोड़, मुद्दे की बात यह है कि 1 हफ्ते के अंदर हमारी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी और सारे के सारे पेपर्स हमें मिल जाएंगे, है ना? ओ तेरी, लड्डू और रिया यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं भाई? रुको, लड्डू को ही पूछता हूँ भाई। मोबाइल मेरा एक सेकंड, ये भैया को फोन कर रहे? हाँ लड्डू, हाँ भरत भैया, कहाँ है तू अभी? मैं कहा, मैं हॉस्पिटल, रिया को लेके हॉस्पिटल आया था। अच्छा, हॉस्पिटल। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मिलते। क्यों फोन कर रहे हैं? पता नहीं हमें क्या। छोड़, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ? लड्डू, रिया, तो ये है हॉस्पिटल? हाँ, यहाँ पर नया हॉस्पिटल बन गया और मुझे पता भी नहीं चला। हाँ लड्डू, एक्चुअली क्या है ना भैया, वो जो डॉक्टर है वो छुट्टी पे गया है, तो हमने सोचा कि हम उसके घर आके रिया को दिखा दे। पर यहाँ पर तो ऑफिसेज है, तू झूठ बोल रहा है लड्डू। भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप तो मुझे जानते हैं, मैं तो कभी झूठ बोलता ही नहीं हूँ। तो हॉस्पिटल किधर है? गुड क्वेश्चन। हाँ, एक्चुअली वो क्या है ना भैया, हॉस्पिटल जो होता है ना बहुत बड़ा होता है, तो ये तो क्लिनिक है, उस डॉक्टर का क्लिनिक है। हम लोग क्लिनिक आए थे उसे दिखाने के लिए। क्लिनिक आए थे। वैसे ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको तो दुकान पे होना चाहिए, क्यों रिया? हाँ, आप यहाँ? बराबर है, गुड क्वेश्चन। दुकान पे होना चाहिए था, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहे हैं आप यहाँ? बस क्या, मैं ये गैरेज पे आया था गाड़ी ठीक करवाने, पापा ने बोला था ना इसलिए। गैरेज में? लेकिन ये तो कोई पान बीड़ी शॉप दिख रही है भरत भैया। पान बीड़ी शॉप? हाँ? उसके बाजू में देख वो रहा। अरे कहाँ भैया, कहाँ गैरेज है? आप बताइए ना, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, पापा को अकेले छोड़ के इधर? हाँ? बस मैं दुकान ही जा रहा हूँ, बाय, मिलते हैं। हाँ, अरे? हाँ, बाल बचे। Thank चलो। God। आप कौन है? अरे यार, ये दयाराम अंकल को फोन कर रहे हैं। इनको तो मैंने बोतल में उतार दिया। दयाराम अंकल, ये पापा ने आपके पैसे भिजवाए हैं। अभी 3 लाख है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बाकी के 2 लाख भी बहुत जल्दी लौटा देंगे। 3 लाख ही भिजवाए, पर मानना पड़ेगा ब्रिज भैया को। हाँ? जुबान के पक्के हैं। बिल्कुल। ए बिटवा, क्या हुआ? सही कहा आपने, जुबान के एकदम पक्के और खुददार भी। हाँ। इसीलिए अपनी परेशानी, अपने ऑपरेशन, अपनी चीजों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ऑपरेशन? कौन सा ऑपरेशन? अरे पापा हर्निया के पेशेंट हैं। हार्निया? अब कछु बताए नहीं हमको। अरे कल आप तो जानते हैं ना पापा कैसे हैं, अपनी परेशानियों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते। हाँ। वो क्या है ना कि उन्हें किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। इस वक्त ये पैसे कुछ समझ नहीं आ रहा किस तरह से पापा का ऑपरेशन होगा, ये कहां से आएंगे पैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये पैसा तुम रख लो, कर लो इलाज। सच्ची? हे बेटवा, हे, पर हमका भी पैसन का जरूरत है। 1 महीने के अंदर हमका ये पैसा लौटा दियो।